हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एके नर्सिंग क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त अशोक सोनकरा। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना वो है फीटल हार्ट रेट पैटर्न। ठीक है, तो फीटल हार्ट रेट पैटर्न मींस जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो इंट्रायूटेरिन कैविटी होती है उसके अंदर जो फीटस होता है, फीटस के अंदर उसका जो हार्ट रेट है वो किस प्रकार उसका पैटर्न है, उसका किस प्रकार स्टेटस है, उसके बारे में आज अपन क्या करेंगे, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो फीटल हार्ट रेट पैटर्न के बारे में अपन उसके बारे में डायग्नोस करके अपन क्या कर सकते हैं, फर्दर उसका ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये जो फीटल हार्ट रेट पैटर्न है, तो उसमें सबसे पहली बात अपने को ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्मल जो बेसलाइन फीटल हार्ट रेट कितनी होती है। तो नॉर्मल जो फीटल हार्ट रेट होती है वो 110 टू 160 बीट पर मिनट होती है। ठीक है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि अगर 110 से बिलो 110 से अगर फीटल हार्ट रेट हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया कहलाती है, और अगर 160 से अबव होगा तो मींस टेकीकार्डिया होगा। ठीक है, तो आज अपन क्या करेंगे, जो फीटल हार्ट रेट पैटर्न है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो उसके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो दो प्रकार का कौन कौन सा? सबसे पहला जो होता है टेस्ट होता है एसिलेशन। एसिलेशन का मतलब होता है जो फीटल हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? फीटल हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो रही है। किसके साथ? फीटल मूवमेंट के साथ वो फीटल हार्ट रेट भी वो इंक्रीज हो रही है। और दूसरा जो होता है वो डी एसिलेशन। डीएसिलेशन के अंदर डीएसिलेशन का मतलब होता है जो फीटल हार्ट रेट है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। फीटल मूवमेंट होगा उसके साथ क्या होगी, फीटल हार्ट रेट का जो पैटर्न है वो भी डिक्लाइन होता जाएगा। इसके अंदर भी अपने को तीन टाइप पढ़ेंगे, तीन टाइप का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला अर्ली डीएसिलेशन, दूसरा लेट डीएसिलेशन और तीसरा वेरिएबल डीएसिलेशन। तो ये क्या होते हैं, मैंने दो टाइप बताए, कौन से? एसिलेशन और डीएसिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपन आज अध्ययन करेंगे वो करेंगे एसिलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एसिलेशन का मतलब क्या होता है? एसिलेशन का मतलब मैंने बताया जो फीटल, अब इंट्रायूटेरिन कैविटी के अंदर जो फीटस होता है वो अगर फीटल मूवमेंट होगा तो फीटल मूवमेंट के साथ उसकी फीटल हार्ट रेट है, फीटल हार्ट रेट का पैटर्न भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वो क्या कहलाता है? एसिलेशन कहलाएगा। तो नॉर्मल जो अगर अपन मॉनिटर करते हैं फीटल मूवमेंट के साथ, अगर फीटल हार्ट रेट पैटर्न को मॉनिटर करते हैं तो उसका नॉर्मल जो काउंट देखने को मिलेगा एटलीस्ट 15 बीट पर मिनट फॉर 15 सेकेंड। मतलब 15 सेकेंड के लिए एटलीस्ट 15 बीट पर मिनट होता है, उसका बीट पर मिनट होगी। और जो नॉर्मल जो 20 मिनट जो पीरियड होता है उसके अंदर 2 या 3 बार होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20 मिनट के अंतराल के अंदर 2 या 3 बार अपने को देखने को मिलता है, एटलीस्ट 15 बीट पर मिनट फॉर 15 सेकेंड। ठीक है, तो वो क्या होता है, नॉर्मल काउंटिंग के अंदर आता है, एसिलेशन के अंदर। ठीक है, अगर अपन इसके बारे में नेक्स्ट अध्ययन करें तो इसके बारे में अपन ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन होगी, मतलब इतना ज्यादा रिस्की नहीं होगी। तो इसके अंदर अपन का फर्दर कोई प्रकार का मैनेजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं कंडीशन होगी, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन है। तो डोंट एनी रिक्वायर्ड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, एसिलेशन होता है। तो एसिलेशन का मतलब मैंने बताया जो फीटल मूवमेंट होता है उसके साथ क्या होगी, फीटल हार्ट रेट है वो बढ़ेगी। ठीक है, और नॉर्मल जो मैंने बताया एटलीस्ट 15 बीट पर मिनट फॉर 15 सेकेंड, और 20 मिनट के अंतराल के अंदर 2 या 3 बार देखने को मिलता है। और इसके अंदर मैनेजमेंट अपन क्या करेंगे, ये नॉर्मल कंडीशन होगी तो इसमें कोई मैनेजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो सेकेंड वन जो अपना होता है वो होता है डीएसिलेशन। तो डीएसिलेशन का मतलब मैंने बताया था जो फीटल मूवमेंट होता है उसके साथ क्या होगा, फीटल हार्ट रेट है वो डिक्लाइन होती जाएगी, यानी कम होती जाएगी। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डीएसिलेशन बोलेंगे। तो डीएसिलेशन है वो 3 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा मैंने आपको बताया? सबसे पहला जो होता है वो होता है अर्ली डीएसिलेशन होता है, दूसरा अपना होता है लेट डीएसिलेशन होता है, और तीसरा अपना होता है वेरिएबल डीएसिलेशन होता है। तो ये तीनों के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है अर्ली डीएसिलेशन। जो अर्ली डीएसिलेशन का मतलब जो अर्ली हो रहा है, नहीं जल्दी हो रहा है, तो वो किस कारण से हो रहा है? किस कारण से हो रहा है कि मतलब जो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो क्या है, हेड के अंदर क्या हो, कंप्रेशन देखने को मिलेगा। अगर हेड के अंदर कंप्रेशन देखने को मिलेगा
तो वो क्या होगी, वेगल जो अपनी बॉडी के अंदर वेगस नर्व होती है वो क्या करती है, जो हार्ट रेट को मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, अगर अगर मतलब हार्ट कंप्रेशन होगा तो वेगल नर्व क्या होगी, स्टिमुलेट होगी, स्टिमुलेट होगी तो वो क्या करेगी, फीटल हार्ट रेट को क्या करेगी, डिक्लाइन करने का काम करेगी। ठीक है, तो जो अर्ली डीएसिलेशन होता है वो किसके कारण हो रहा है, हेड कंप्रेशन के कारण हो रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ क्या होगा, हेड कंप्रेशन होगा, हेड कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, वेगल नर्व को स्टिमुलेट करेगा, तो वेगल नर्व क्या करती है, मैंने आपको बताया कि हार्ट रेट को मेंटेन करने का काम करेगी। अगर वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी तो वो क्या करेगी, हार्ट रेट को कम कर देगी। ठीक है, तो इसके अंदर कोई ज्यादा नुकसान मतलब नो हार्म, ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है। तो इसके अंदर जो एफएसआर का जो वैल्यू है, जो फीटल हार्ट रेट है, उसका जो वैल्यू देखने को मिलता है वो नॉर्मल 100 to 120 बीट पर मिनट के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ये देखा जाता है नॉर्मल लेवल होता है, और मैंने आपको बताया कि हेड कंप्रेशन हो रहा है तो वो नो हार्म, ज्यादा नुकसान नहीं दे रहा है, क्योंकि वेगल नर्व वापस स्टिमुलेट होकर वापस डिक्लाइन भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन कोई प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, उसको सपोर्ट या फिर ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपना अर्ली डीएसिलेशन। अर्ली डीएसिलेशन मतलब ड्यू टू हेड कंप्रेशन, हेड कंप्रेशन के कारण क्या होगा, अर्ली डीएसिलेशन होगा। सेकंड वन होता है वो होता है लेट डीएसिलेशन। लेट डीएसिलेशन का मतलब ये होता है जो जो फीटल हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाती है, किसके कारण होगी, जो यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के कारण। मतलब जो प्लेसेंटा होता है, जो यूटेरिन कैविटी के अंदर जो प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है, जो फीटस होता है उसको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो किन्हीं कारणों की वजह से अगर मदर को कोई एबनॉर्मलिटी है, जैसे डायबिटीज है, प्री एक्लेम्सिया है या फिर एनीमिया की कंडीशन है, ठीक है, और अगर मदर अगर स्मोकिंग कर रही है या अल्कोहल का उपयोग कर रही है, तो ये अन्य कई प्रकार के जो कारण होते हैं जिनके कारण क्या होती है, जो प्लेसेंटा होता है वो प्लेसेंटा फीटस को क्या है, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता है, तो जिसके कारण क्या होगी, फीटल हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या इस कंडीशन में क्या होती है, जो एफएसआर है वो डिक्रीज हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन भी क्या अपने को एबनॉर्मल देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसको अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। तो इसका मैनेजमेंट क्या रहेगा, प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी। तो लेट डीएसिलेशन का मतलब मैंने बताया था, लेट डीएसिलेशन जो एफएसआर वो डिक्रीज हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू यूटेरोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के कारण। ठीक है, और नेक्स्ट अपना जो थर्ड वन होता है वो होता है वेरिएबल डीएसिलेशन। वेरिएबल डीएसिलेशन का मतलब होता है जो उसका ड्यूरेशन है वो फिक्स नहीं होता है, कभी कम कभी ज्यादा, तो अनफिक्स्ड ड्यूरेशन होगा, जिसके कारण क्या होगी, फीटल हार्ट रेट है वो डिक्रीज होगी ड्यू टू अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो कंप्रेशन होने के कारण क्या होगी, ये क्या होगा, वेरिएबल डीएसिलेशन देखने को मिलेगा। तो अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन के कारण क्या होगा, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे बेबी को। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा, ये वेरिएबल डीएसिलेशन अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपन मैनेजमेंट क्या करेंगे, जो ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन, तो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो मैंने आपको बताया कि वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई या ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेस हो जाएगी तो सर्कुलेशन क्या होगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर अगर ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना है या वेना केवा को मेंटेन करना है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको क्या करेंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड कर लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, वेना केवा या ब्लड सर्कुलेशन को अपन क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो थर्ड मैंने आपको जो बताया वो बताया वेरिएबल डीएसिलेशन। तो वेरिएबल डीएसिलेशन किसके कारण होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन के कारण हुआ, और इसके अंदर मैनेजमेंट क्या करेंगे, जो प्रेग्नेंट लेडी होगी उसको क्या करेंगे, अपन लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये होता है अपना आज का टॉपिक, फीटल हार्ट रेट पैटर्न। तो फीटल हार्ट रेट पैटर्न के अंदर मैंने आपको बताया दो प्रकार का पैटर्न अपने को देखने को मिलता है। पहला जो पैटर्न मिलता है एसिलेशन। एसिलेशन का मतलब मैंने आपको बताया, जो यूटेरिन कैविटी है उसके अंदर जो फीटल मूवमेंट होगा उसके साथ क्या होगा,
फीटल हार्ट रेट भी हो इंक्रीज देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया डीएसिलेशन। तो डीएसिलेशन का मतलब होता है जो फीटल मूवमेंट होगा उसके साथ क्या होगा, फीटल हार्ट रेट भी होगी और कम हो जाएगी। तो इसके अंदर मैंने आपको 3 टाइप बताए। पहला आपको को बताया, पहला अपन ने बताया अर्ली डीएसिलेशन। अर्ली डीएसिलेशन किसके कारण होगा, ड्यू टू हेड कंप्रेशन। हेड कंप्रेशन किसके, हेड कंप्रेशन होगा तो क्या होगी, वेगस नर्व वो स्टिमुलेट होगी, जिसके कारण जो क्या होगी एफएसआर वो डिक्रीज हो जाएगी। और दूसरा जो अपन ने पढ़ा वो पढ़ा डीएसिलेशन, लेट डीएसिलेशन। लेट डीएसिलेशन किसके कारण हो रहा है, वो हो रहा है यूटेरो प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी कारण होगा। मतलब प्लेसेंटा के द्वारा जो फीटस है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन है सप्लाई प्रोवाइड नहीं की जा रही है, जिसके कारण क्या होगी एफएसआर वो डाउन हो जाएगी। और थर्ड अपन ने जो पढ़ा वो पढ़ा वेरिएबल डीएसिलेशन। वेरिएबल डीएसिलेशन के अंदर मैंने आपको बताया जो अम्लाइकल कोड होती है वो क्या होगी, कंप्रेशन होगी, तो जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन है प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाएगा और जिसके कारण क्या होगी जो एफएसआर है वो डाउन हो जाएगी। तो इसके अंदर अपन मैनेजमेंट के अंदर मैंने बताया प्रोवाइड लेफ्ट लेटरल पोजीशन। तो आज का ये टॉपिक अपना यहीं पे कंप्लीट होता है, फीटल हार्ट रेट पैटर्न। तो इसी की तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने के लिए प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। जय हिंद।